आज का चैप्टर है हमारा साइलेंट हाइड्रोलिसिस। तो इसको साइलेंट हाइड्रोलिसिस आज हम आप सभी को बताएंगे साइलेंट हाइड्रोलिसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब साइलेंट हाइड्रोलिसिस को बताने से पहले हम आप चीज़ें क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप जो बुक है आप किसी बुक से सॉल्व सवाल करते हैं यानी क्वेश्चन मेकिंग करते हैं, कितने क्वेश्चन बना लेते हैं हमें बताना एक चैप्टर की। और दोस्तों आप सभी इस वीडियो को कितना देखते हैं, कितने मतलब इस वीडियो को दोस्तों पूरा ही देखना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट है साइलेंट हाइड्रोलिसिस। एक साइलेंट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट में अनेकों पार्टों में से ब्रेकिंग है। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस किस तरीके से बनता है? इट इज सीन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल इक्वलेंट हैविंग एट लीस्ट वन वे ऑफ विद वीक। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस दोस्तों इट इज सीन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल इक्वलेंट हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ वीक। तो एक इसमें कोई सी टर्म वीक होगी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस में क्या होते हैं कि वाटर ब्रेकिंग कर रखा है, क्या कर रखा है? वाटर, हाइड्रो इन वाटर एंड लाइसिस मीनिंग ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। अब ब्रेकिंग कर ली हमने H2O मॉलिक्यूल्स की। HCl प्लस NaOH 100% हमारी जो क्या होगी, 100% से ही हमारी ये शुरुआत होगी इसकी। तो अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये ब्रेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें एक वीक एसिड है, वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये जो इसका ये भी एक केस है इसमें ब्रेकिंग क्यों नहीं होती, तो इनमें से नेक्स्ट में आगे बताएंगे। आगे हम अभी आगे बताएंगे। तो पहले अब हम केस देख लेते हैं। एक केस है हमारा, यहाँ पर एक चीज़ और होनी चाहिए कि NOCH3 इज इक्वल टू एन इक्वल एंड ऑफ NaOH। तो ये केस क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पर हमें एक इक्वल है, एन इक्वल है, यहाँ पर एन इक्वल है, इक्वल होने चाहिए। तो अब हम एक केस लेते हैं इसी का है, CH3COH प्लस NaOH। और यहाँ पर ब्रेकिंग होती है जो साल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, तो साल्ट हाइड्रोलिसिस कुछ इस तरीके से होगा, CH3CO माइनस OH2 एंड Na प्लस स्ट्रॉन्ग सोर्स होगा, जिसमें कि यह स्ट्रॉन्ग सोर्स बन जाएगा हमारा Na प्लस। और यहाँ ये हमारा ब्रेकिंग हुआ। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होती है कि हम बता दें आप सभी को। यहाँ पर साल्ट हाइड्रोलिसिस में ब्रेकिंग ऑफ वाटर विल बी सीन ओनली बाय द साल्ट। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस में आप सभी को दिखता होगा कि जो वाटर है वो विल बी सीन ओनली ब्रेकिंग ऑफ वाटर, पर वाटर की जो ब्रेकिंग होती है वो सीन होती है ओनली बाय दी साल्ट्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन इज फ्रॉम वीक सोर्स। तो जो हमारा एक होगा तो वो वीक सोर्स से होगा। हिंस पॉसिबल केसेस कैन डिस्टिल। तो पॉसिबल केसेस क्या क्या होंगे? वो होंगे हमारे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड प्लस वीक, ये सॉरी पहला कॉन्सेप्ट है ना, वीक बेस प्लस वीक बेस ही होगा, वीक एसिड प्लस वीक एसिड। अब हम एक जो salt of strong acid and strong base like NaCl will not show any hydrolysis। और ये आपने देखा कि जो NaCl का हमने बता रहे थे आपको, ये साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यदि कोई भी साल्ट हमारा कोई भी साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का, वो ब्रेक नहीं करता इसकी NaCl। अब इसमें ब्रेकिंग नहीं होगी तो हेंस pH ऑफ इट्स एक्वस विल बी इक्वल टू pH इक्वल टू 7। तो यहाँ पर जो pH की जो एक्वस होगा, जो सॉल्यूशन होगा, pH हमारा होगा 7 ही होगा, दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा, 7 होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम नेक्स्ट केस हम डिफाइन करते हैं कि साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये हम डिफाइन करेंगे आपको कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को डिफाइन करने के लिए क्या चीज़ में जरूरत होगी? तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमसे कहा वीक एसिड लेनी है, हमने कहा हमने वीक एसिड ली। क्या ली हमने? वीक एसिड CH3COH हमारी वीक एसिड है और NaOH हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइम एट T इक्वल टू 0 टाइम पर हमारी जो वैल्यू होगी N इक्वल एंड A इक्वल टू N इक्वल टू B। और टाइम 0 पर हमारी क्यों क्या इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या होती, यहाँ पर A है। और जब हम इसकी साल्ट हाइड्रोलिसिस होगा तो इसकी कंसंट्रेशन ये यहाँ पर 0 हो जाएगी और ये हमारा A हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जब हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स ऑफ नेचुरलाइजेशन,
ये हमारा रिवर्स है हो गया है यहाँ इस इक्वेशन का CH3COH प्लस H2O, और ये इसमें रिवर्स हो गया है, यहाँ पर ये Na होगा। अब ये Na होगा, तो अब इसकी जो रिवर्स फॉर्म हमने देखी कि अब CH3CO माइनस प्लस H2O है, इसको हम हाइड्रोलिसिस में एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या है एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन बाय टर्निंग बेसिक एज ड्यूरिंग बेसिक pH इज ग्रेटर देन 7। तो pH हमारा जब 7 से ज़्यादा होगा तो उस केस के लिए ये डिस्कस करते हैं हम क्या कि डिस्कस करने में हमको CH3CONA प्लस H2O है हमारा एक इक्वेशन हमने ली, तो इस इक्वेशन को हमें ऐसे अप्लाई करना है CH3COH प्लस NaOH, और दो केस हो गए हमारे CH3CONA प्लस H2O, तो ये हमारा इक्वल टू कर रहा है CH3 हमारा इक्वल नहीं है, हमारे यहाँ रिएक्शन ही कुछ इस तरीके से होगी और H2O की ब्रेकिंग होगी H प्लस और OH माइनस में, और CH3OH की होगी हमारी ब्रेकिंग CH3CO माइनस प्लस H प्लस में। अब ब्रेकिंग होगी यहाँ पर, अब KH फाइंड आउट करना है, तो KH में क्या होगा CH3COH हमें फर्स्ट ऑफ ऑल KH यानी ये देखना है, ये हमारा क्या होगा ऊपर होगा प्लस OH माइनस, तो अब नंबर हमें OH माइनस होगा अपॉन CH3CO माइनस। अब हमारा जो ये है इसकी ब्रेकिंग होगी, तो ब्रेकिंग इसकी कुछ इस तरीके से होगी कि CH3COH O माइनस और CH3COH एंड OH माइनस, तो हमारा ये क्या हो गया Ka हो गया Ka, और ये हमारी पूरी टर्म क्या होती है Ka हमने अभी बताया आपको, और ये होगा हमारा Kw वाटर का, ये हमारा वाटर का है, ये हमारा होल किसका है वाटर का है, वाटर का ब्रेकिंग हुआ है। अब ये जो ये टर्म है ये ऊपर चले जाएगी यानी जब ये हमारा K होगा, तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कैसे CH3, अब यहाँ पर देखा हमने KH इक्वल टू KW बना अपॉन K, तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है वो किस तरीके से होती है वाटर हाइड्रोलिसिस हो रही है यानी साल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो साल्ट हाइड्रोलिसिस में कुछ इस तरीके से केस बनता है, और उस केस में नेक्स्ट चलेंगे तो CH3CO माइनस प्लस H2O, KH हमारा होगा जो CH3COH प्लस OH माइनस में होगा। अब टाइम जीरो पर हमारी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी C हो जाएगी, और टाइम इन्फिनिटी वैल्यू C माइनस C अल्फा, और इसकी वैल्यू C अल्फा रहेगी और इसकी वैल्यू C अल्फा रहेगी। और के एच हमें फाइंड आउट करना है, तो के एच क्या चीज़ होती है तो के एच होता है हमारा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, हाँ सॉरी होल स्क्वायर नहीं हुआ ये। अब हम दो केस हमारे बन जाएंगे, दो केसों में वो क्या बनता है यदि हमारा एक अल्फा इज ग्रेटर देन 0.1, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एक मैं क्या करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, और एक अदर केस आएगा जिसमें 0.1 से अल्फा कम होगा, तो उसमें क्या होगा अल्फा नेग्लिजिबल हो जाएगा, अल्फा नेग्लिजिबल हो जाएगा तो हमारे इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1। और 1 आने से हमको जो के एच हमें फाइंड आउट होता है, के एच हमने अभी देखा कि के एच क्या क्या फिर यहाँ पर के एच क्या होगा C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अल्फा आएगा के एच अपॉन C अंडर रूट के एच अपॉन C, उधर से हम ओ एच माइनस निकालेंगे, ओ एच माइनस निकालेंगे कि ओ एच माइनस हमें एक में दिया है, ओ एच माइनस हमें पता है कि ओ एच माइनस कितना है हमारा C अल्फा है, C अल्फा की इस पर वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, C अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर तो जो मिलेगा कि अंडर रूट के एच इंटू C, तो यही एक क्वेश्चन हमें यही हमें मिलेगा। और आप दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं कि नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम तो ओ एच माइनस, ओ एच माइनस में अब हमने जो भी देखा, अब के एच की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, के एच की वैल्यू पुट करने पर हमको क्या मिलेगा के एच की वैल्यू शायद हाइड्रोलिसिस है, तो हमारा हम के एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, यही होगा। जो ये हमारा ये क्या बन जाएगा हमारा H प्लस हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब हम इसको फाइंड आउट करने के लिए के
अपॉन के। एच प्लस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, के डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट ओ एच माइनस हो जाएगा, और जिसकी ओ एच माइनस की वैल्यू पता है आप सभी को दोस्तों। तो एच प्लस क्या होता है, एच प्लस होता है के ए डब्ल्यू अपॉन के, ये होता है एच प्लस के एच, तो यहाँ पर के ए होता है, और यहाँ से हमको के ए पता चल गया, तो अब यहाँ पर हम ओ एच माइनस की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पर हमें इससे ये मिल जाएगा अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए। तो यहाँ पर हम जब इसकी क्या करेंगे, और यहाँ पर हम माइनस लॉग टेन लेंगे, माइनस लॉग टेन लेने पर हमें इस फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा क्या, क्योंकि हाफ पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग टेन सी। और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, और मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन इसी की टर्म के अनुसार हमने लिया है, तो क्वेश्चन किस तरीके से है वो, हमको क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से लिया होगा। तो हमको 0.1 मोलर ऑफ CH3COH हमें दिया है कुछ हैविंग CH3COH having volume 25 ml is mixed with 0.05 molar. I calculate pH of the its solution at its equivalence point पर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस इज इक्वल, तो हमें बताया है कि इसका एसिड और बेस का हमारा जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल होगा। अब हमने बताया कि ये इक्वल होगा, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट पर कोई हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, उस पर ये हमारा इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर हमारी जो इसकी वैल्यू क्या होगी वॉल्यूम की, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है 25 ml इज मिक्सड विद 0.05 मोलर है, हमें यहाँ पर इसकी सेपरेटली वैल्यू निकालेंगे। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। एट इक्विवेलेंस पॉइंट n इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू n इक्विवेलेंट ऑफ बी, और हमें के ए दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, एंड पीके की जो वैल्यू हो जाएगी उससे पीके इक्वल टू 4.74। अब हमें ये कंडीशन हमें दी दी है एन इंटू एन इक्विवेलेंट क्या होता है दोस्तों, एन इक्विवेलेंट हमारा होता है एन इंटू वी ऑफ एसिड इक्वल टू एन इंटू वी ऑफ बेस, ये हमारा होता है। अब यहाँ से एन हमारा एन क्या है 0.1 इंटू 25 इक्वल टू 0.05 इंटू वी। अब यहाँ से हमको वी मिला, वी एन हमें फाइंड आउट हुआ, वी हमें हुआ 50 ml, 50 ml हमें इससे वी मिल गया, किसका वी मिल गया, अब बेस का। अब जो वी टोटल होगा, मैं यहाँ पर CH3COH का हमें दिया था, और ये 0.1 मोलर दी थी, और ये हमें दी थी। अब हमें जो वी टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, वी टोटल इक्वल टू 25 प्लस 70, 25 प्लस 15 कितना हो गया 75, ये इसका हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है CH3COH पर, CH3COH प्लस NaOH, ये हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, CH3CONa हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, CH3CONa प्लस KH2, और टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा हमारा 0 टाइम पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.1 प्लस की 20 इंटू 25 एंड इसकी वैल्यू है 0.05 इंटू 50। यहाँ से हमको जो मिलेंगे 2.5 मिली मोल होंगे इस पर टाइम इन्फिनिटी पर, और टाइम इन्फिनिटी पर हमारे 2.5 मिली मोल होंगे, तो उससे हमको कंसंट्रेशन निकलेगी, जो कंसंट्रेशन होगी इसकी टर्म की, तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस टर्म हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2.5 अपॉन वी टोटल होगा,
इक्वल टू 2.5 अपॉन 7.5 इक्वल टू होगा हमारा इंटू 1/10 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू सी। तो ये होगी इसकी में जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट होगी। अब कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे के एच। तो के एच को फाइंड आउट करने के लिए के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻5 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आने पर हमको क्या करना होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आने पर के एच बाई सी। अब हमें के एच बाई सी फाइंड आउट करेंगे। के एच बाई सी क्योंकि हमें पता है कि के एच बाई सी फाइंड आउट करना है। और के अब ये कैसे आया आपको पता है दोस्तों, के डब्ल्यू अपॉन के। तो हमें के डब्ल्यू हमें यहाँ पर के डब्ल्यू क्यों से फाइंड आउट किया। और के डब्ल्यू हमें पता है कि वाटर का के डब्ल्यू कितना होता है। और के हमारा के एसर का के होता है जो 2 इंटू 10⁻⁵ ये इसका के हो गया। अब यहाँ से हम के एच बाई सी निकालेंगे। तो के एच बाई सी कैसे निकालते हैं। के एच बाई सी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1/30 इसी तरीके से निकलेगा। और ये वैल्यू होगी हमारी 1.50 इंटू 10⁻⁻10 ये हमारी इससे के एच वाई सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब के एच वाई सी को फाइंड आउट करने के बाद हमें इसे टर्म में लिख देंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻9 समझ में आया करेक्ट। अल्फा इक्वल टू रूट के एच अपॉन सी। तो यहाँ पर हमें के एच की वैल्यू पता है। अल्फा की जैसे हम अल्फा में रखेंगे तो यहाँ पर अल्फा पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू फाइंड आउट होगी रूट ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल जो हमारे लेस देन होगा इससे 10⁻⁻1 से। क्या होगा सिंपल सी बात है कि ये हमारा लेस देन होगा। लेस देन होने पर हमें पता चल गया कि ये हमारा एक फॉर्मूला भी बन रहा है। क्यों बन रहा है दोस्तों। तो इसका जो 1 माइनस अल्फा होगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा। अंडरस्टैंड नोट। जब हम वहां पर 1 इसमें पुट करेंगे तो आप सभी को निकाल कर हमें दिखाई देते हैं। हमने ये इतना कर लिया है इसकी वैल्यू को। तो दोस्तों ने यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पता चला लिया कि इसका क्या है 1 है। पी एच हमारा पी एच इक्वल टू पी एच निकालेंगे तो पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ पी के आ जाएगा। पी के आ जाएगा पी के प्लस पी के डब्ल्यू प्लस लॉग 10 सी आ जाएगा। अब ये टर्म हमारी हो गई है पी एच इक्वल टू पी के ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस लॉग 10 सी। अब हमें जब ये टर्म हमें पता चलेगी पी एच इक्वल टू हमें इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से हाफ ऑफ हमें पता है पी के कितना है हमारा। पी के है हमारा 14 सॉरी पी के डब्ल्यू हमारा 14 है और पी के हमारा 4.74 है। हमें यहाँ पर बताया देखो दोस्तों ये हमारा 4.74 दे रखा है। और हमें बताया कि ये हमारा 14 प्लस के सॉरी 4.74 होगा प्लस 14 प्लस लॉग 10 सी। लॉग 10 सी क्या है। लॉग 10 सी हमारा लॉग 10 30 की पावर -1। अब ये हमारा हो गया है क्योंकि लॉग 10 की पावर 30 की पावर -1 इसकी होल पावर -1। क्योंकि यहाँ पर हमने अभी देखा कि जो 0.1/3 था 3 तो ही था। किसी CaCO का जो कंसंट्रेशन देखी अभी थोड़ी देर पहले यही तो थी उसकी कंसंट्रेशन कुछ ये देखा दोस्तों आपने।
ये सी हमारा यही है। अब सी हमें फाइंड आउट हो गया। अब इसकी वैल्यू जो हमें कैलकुलेट होकर आएगी 1/2 और 18.74 प्लस के, सॉरी माइनस में, क्योंकि यहाँ पर ये इनवर्स में है, तो इनवर्स log 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर, सॉरी ये log 30 है, ये 30 में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर log 10 30 है। तो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी 18.74 माइनस 1.47 इसकी वैल्यू होगी। और यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 70/2 इज इक्वल टू 8.63। यही इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट केस आ जाता है हमारा साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक बेस प्लस सिट्रॉन एसिड। तो ये केस एक इंपॉर्टेंट केस है हमारा, साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक सिट्रॉन एसिड पर वीक बेस प्लस सिट्रॉन एसिड। तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। यहाँ पर हमारा जो वीक बेस है NH4OH इज वीक बेस एंड HCl इज सिट्रॉन एसिड। इसमें जो कन्वर्जन होगी NH4Cl प्लस H2O। अभी दो कन्वर्जन होंगी यहाँ पर NH4OH, क्या चीज़ है NH4OH और HCl। तो ये है वीक बेस एंड सिट्रॉन एसिड के। NH4Cl प्लस H2O ये होगा हमारा Ka। अब Ka के बारे में डिफाइन किया हमने जो Ka क्या चीज़ होती है। Ka हमने अभी बताया, और ऐसी यहाँ पर ब्रेकिंग होकर यहाँ पर हमें H प्लस निकालेंगे। H प्लस ये हमारा KH इंटू सी आ जाएगा और H प्लस से हमको ये मिल जाएगा, और KH हमारा जो हमारा बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेम है उसी के। और यहाँ पर हम सेम ही इसी इक्वेशन की तरह क्वाड्रेटिक यदि सॉल्व करनी होगी तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, और ऊपर वाले केस किस तरीके सेम है उसी तरह से निकलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, क्योंकि जब हमारा वैल्यू अल्फा इज लेस देन 0.1 होता है तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, आपको सिंपल होगा। तो इस केस में ये फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। तो फॉर्मूला क्या है, पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log 10 ऑफ C। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ये यूज अप होगा। अब साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में, इसमें जो हमारी साल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, साल्ट हाइड्रोलिसिस वीक एसिड एंड वीक बेस की, तो उस कंडीशन में हम डिफाइन करेंगे कि CH3CONH4 एंड वीक एसिड एंड वीक बेस। ये हमारी दो कंडीशन हो गई। अब CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस H2O, ये हमारा क्या होगा, Kb हो गया। अब Kb में हमने बताया CH3COH प्लस NH4OH, ये दो टर्म होगी हमारी KW एंड H प्लस OH माइनस। और CH3COH क्या हो गया, CH3COH में हमारा Ka हो गया और CH3CO माइनस प्लस H प्लस हो गया, और NH4 में हमारा ये ब्रेकिंग होगी। और KH हमारा जो आएगा, KH की वैल्यू CH3COH NH4OH, तो इसकी वैल्यू हमारी ये आएगी H प्लस OH माइनस। हमने ब्रेकिंग किया तो हमें इससे हमें पता चला कि जो ये हमारे बन रहे थे कुछ इसमें Ka/KW Kb में कन्वर्ट हो गया। अब K इंटू Kb में कन्वर्ट होने पर आप सभी भी सोच रहे होंगे कि क्या गड़बड़ आए, फिर आपके ये लॉजिकल है। आप यहाँ पर यदि इसे यहाँ पर हम जब फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हमें अल्फा की यदि वैल्यू 0.1 से लेस होती है तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होगी और सी अल्फा के बारे में जानना होगा। अब नेक्स्ट करते हैं दोस्तों साल्ट हाइड्रोलिसिस में। साल्ट हाइड्रोलिसिस इफ अल्फा इज 0.1 लेस देन 0.1, तो अल्फा की वैल्यू यदि 0.1 से होगी लेस होगी तो उस केस के लिए हमने क्या करते हैं, अल्फा इक्वल रूट के एच होगा, इसमें कि हमें इस तरीके से सॉल्व करना है सवाल को। CH3COH विल बी सोर्स ऑफ H प्लस। CH3COH है वो हमारा सोर्स होगा H प्लस का। अब हमने ये सोर्स लिया सी अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ से जो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो कुछ इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो हमें माइनस log 10H करके इसका फॉर्मूला हमारा PH इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PK माइनस PKB होगा। और ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया
और जो हमारा पीएच होगा, पीएच के फाइंड आउट करने के लिए पीएच हम जो इनपुट आएगा तो हाफ ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि के डब्ल्यू क्या होता है और हमने इसमें फॉर्मूला इनपुट करेंगे, तो फॉर्मूला इनपुट करने पर हमें ये ही हमें आएगा। तो हमें पी के, यदि पी के ग्रेटर देन पी के भी, और अब ये पी एच इज ग्रेटर देन बेसिक, तो बेसिक सॉल्यूशन होगा इफ पी के इज लेस देन पी के भी, और पी एच इज क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और पी के और पी के भी में इक्वल होंगे तो नेचुरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। उसे आप डिस्कस कर लेंगे हम। और अब हम आगे बताएंगे आपको सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, आप आगे देखना। और दोस्तों ये इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, आप सभी ने देखा कि हमने लिखा बताया आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दिखाया कि साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है और किस टर्म में हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस केस हमें एक इंटरेस्टिंग केस लगा, और केसों के चलते क्योंकि हमारे साल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा था, साल्ट हाइड्रोलिसिस में हमारी जो वैल्यू थी वो सेम हो रही थी, कुछ सेम हमारी। हम इसको बता रहे थे कि साल्ट हाइड्रोलिसिस में इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, वैल्यू यहाँ पर हमारी सेम वैल्यू होनी चाहिए। और अगर ब्रेकिंग पॉइंट हमने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर आप इसे निकाल सकते हैं, और सी अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर में यहाँ पर किस तरीके से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे और किस तरीके से आपको इसे निकालेंगे, और इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताई कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम से लेंथी होती है। दोस्तों इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना आपको होगा, इसकी प्रॉब्लम कुछ लेंथी है और इसके सवाल है, इसके फॉर्मूले को याद कर लेना, आपका भी बहुत ज़्यादा जो सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। और हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से अगर चेंज आता है, बस थोड़ा ही चेंज आता है बी के प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड में, और इसके बाद हमने फॉर्मूला देखा। और साल्ट हाइड्रोलिसिस देखी हमने, जिसमें वीक एसिड प्लस वीक बेस का जो कंडीशन होती है वो इसमें थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है और ये थोड़ा हार्ड कर रहा था, तो इसको हमने सॉल्व सिंपल करा। और ये हमारा, हमने इसके जो फाइनल रिजल्ट थे वो यहाँ पर देखे, फाइनल रिजल्ट देख लिए। यदि आप हमारा चैनल समझ में आया हो, या हमारी वीडियो समझ में आई हो, या हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, तो इसको चैनल सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कराएं, क्योंकि हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं दोस्तों। इसी वीडियो और हमारे और नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे केमिस्ट्री के ऊपर।